सभी को नमस्कार। माई सेल्फ नरेश कुमार ग्रोवर, पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर। आज आपको एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्जी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये एक एरोप्लेन, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि ये एरोप्लेन कहाँ से आया और इस पायलट को कैसे बचाया। इस पूरे की पूरी मिस्टीरियस एरोप्लेन की कहानी जब हम देखेंगे तो एक रहस्यमय कहानी है जिसका आज तक कोई पता नहीं चला कि ये ब्लैक एरोप्लेन क्या था और इस पायलट को किसने बचाया। तो लेट अस स्टार्ट। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। इस कहानी में कवि राइटर बताता है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। इसका मतलब है कि जो जहाज़ है वो वेस्ट की ओर जा रहा है और जो मून है वो ईस्ट की ओर बिहाइंड में मेरे पीछे है। और स्टार्स, अब देखिए इस चित्र में, स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और इस साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे अबव मी, मेरे ऊपर। तो इसका मतलब है कि देयर आर नो डस्ट इन द स्काई, द क्लियर स्काई, देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था और बहुत ऊंचे उड़ान पर था और मैं उस सोए हुए शहर को क्रॉस कर रहा था। तो इस प्रकार से ये कहानी में पहला सीन है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो बेटा देखिए ये जो जहाज़ है इसका नाम है ओल्ड डेकोटा। डेकोटा इस जहाज़ का नाम है। आई एम फ्लाइंग, मैं ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा था, बैक टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं अपनी छुट्टियों का सपना लिए हुए था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपनी फैमिली से मिलने का सपना देख रहा था, जो कि मैं अपनी फैमिली को मिलने जा रहा था। आई लुक्ड एट द वॉच, मैंने अपनी वॉच को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, तो उस समय टाइम था 1:30 AM। यहाँ AM क्यों लिखा है? क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है, इसका मतलब कि ये सुबह के 1:30 बजे हैं। तो आगे देखेंगे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, तभी मैंने पेरिस कंट्रोल के साथ बातचीत शुरू की। आई थॉट आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैं शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल के साथ बातचीत करूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सा, मैंने बिल्कुल एरोप्लेन की सीन देखा। द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उस शहर की चमचमाती लाइटें नज़र आ रही थी। इसमें लगी यहाँ पर पेरिस शहर आने वाला है। आई स्विच ऑन द रेडियो, तभी मैंने अपने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड पेरिस कंट्रोल, और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 एयर, और मैंने बातचीत शुरू करी कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 आपके सामने है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर, इतनी बात कहते ही उन्होंने अपना वायरलेस बंद कर दिया। अब क्या जवाब आता है? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तभी मुझे उसी समय आंसर आया रेडियो से। DS 088, उसने मुझे पुकारा क्योंकि उसमें
किसी का नाम नहीं होता, क्योंकि ये वायरलेस पे बातें होती हैं जहाज़ के कम्युनिकेशन से। आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू रिटर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम अपने जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमाओ। DS-088 ओवर, ये बात कहते ही उन्होंने अपनी बात बंद कर दी। तो बेटा जो आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, ये कंपास है, और कंपास का काम होता है डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि जहाज़ पर जो होता है या तो बातचीत होती है वायरलेस से जहाँ से संदेश मिलते हैं, और जो एक्शन होता है वो कंपास से होता है या मैप से होता है। आई चेक द मैप, मैंने अपने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, कंपास को चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपने लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड द इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री मैंने अपने पश्चिम की ओर जहाज को मोड़ लिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। वो अपनी फैमिली को मिलने जा रहा है ना, तो उसे इंतज़ार है किसका? ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। इट वॉज ए ईजी फ्लाइट, बहुत ही आसान फ्लाइट है। वाई? बिकॉज द स्काई इज़ वेरी क्लियर, देर आर नो क्लाउड, द क्लियर sky. Why? Because the stars and the moons are appear in the sky, so that it is a very easy flight. Paris was about 150 kilometer behind me, और 150 किलोमीटर पेरिस मेरे से पीछे छूट चुका था। When I saw the cloud, मैंने देखा बहुत बड़े बादल आ गए, storm cloud, बादलों का तूफान आ गया, जैसे आप देख रहे हो चित्र में। देर आर ह्यूज, बहुत ज़्यादा घने थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे सामने एक विशाल पहाड़, बादलों का पहाड़ आ गया, जिसको मैं, जो आकाश में मैं उसको पार नहीं कर पा रहा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था मैं ओवर दैम, मैं इसके ऊपर से नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव अनफ फ्यूल, और ना ही मेरे पास इतना तेल था टू फ्लाई अराउंड दैम, कि इसके चारों नॉर्थ टू साउथ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था। बिकॉज इट्स द लास्ट टाइम आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैं पेरिस वापस जा सकता था। आई थॉट बट आई वांट टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, मैंने वहाँ ब्रेकफास्ट करना था। आई शैल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्लू द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और बिल्कुल स्ट्रेट अपने जहाज़ को उस बादलों को के तूफान में अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर क्या हुआ? एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, कि एरोप्लेन के बाहर कुछ नज़र आ रहा हो। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, और जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप करने लगा, एंड ट्विस्ड, ऊपर नीचे होने लगा इन द एयर, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। कंपास क्या होता है? एक मैग्नेटिक कंपास होता है जो डायरेक्शन दिखाता है। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्न अराउंड एंड राउंड, कि वो कंपास जो था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, वह खराब हो चुका था। आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर पा रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और बाकी इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर,
कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास ना तो रेडियो था, नो कंपास, ना ही कोई दिशा दिखाने वाला यंत्र था, एंड कुड नॉट सी एनी वेयर आई वॉज, और ना ही नज़र आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफ़ान में अपने आप को खो चुका था। Then in the black cloud quite near me, तभी उस काले बादलों में मेरे नज़दीक आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट, इसकी कोई लाइट नहीं थी, ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों में, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, और मैंने देखा कि वो मेरे बिल्कुल आगे चल रहा है, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफ़ान के साथ साथ। तो हु इज़ द मिस्टीरियस एरोप्लेन, ये एरोप्लेन क्या था? चलिए आप आगे बढ़ते हैं इसकी कहानी में। आई कुड सी द पायलट फेस, मुझे पायलट का फेस नजर आता। देखिए जैसे जैसे पायलट का फेस है, वो क्या कर रहा है? टर्न टुवर्ड मी, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज ग्लैड, मुझे खुशी हुई, टू सी अनदर पर्सन। इट फील्ड मी हैंड एंड वेव्ड, उसने ही लिफ्ट वन हैंड, उसने अपना हाथ बाहर निकाला और मेरी ओर उसने हिलाया। फॉलो मी, तो पायलट कहा मेरी ओर फॉलो करो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही नोज दैट आई वॉज लॉस्ट, उसे पता था कि मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट इट्स ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी हेल्प करने आ रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने धीरे धीरे नॉर्थ की ओर अपना जहाज मोड़ा। इन द फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे जहाज की ओर, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया उसका पीछे पीछे जाते हुए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा जहाज उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे एक बच्चे की तरह फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, लगभग आधा घंटा वो स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो अजनबी एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, वो मेरे साथ साथ था वो क्लाउड में। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल टू ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर, क्योंकि आपको पता है वो जहाज़ बहुत देर तक उड़ता रहा, अब उसके टैंक में केवल आखिरी का 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बाकी था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रेटेंड अगेन, मुझे दोबारा घबराहट हुई। बट देन ही स्टेयर टू गो डाउन, लेकिन तभी वो नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और वो मैं उसको तूफ़ान के पीछे पीछे उसको फॉलो करता रहा। सडनली आई कम आउट टू द क्लाउड, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ये देखिए बेटा आपके सामने 2 स्ट्रेट लाइन हैं, लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और वहाँ से लाइटें आ रही थी। इट वाज रनवे, ये रनवे था। रनवे क्या होता है? जहाँ जहाज उतरते चढ़ते हैं। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे गया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वर नथिंग देयर, वहाँ कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वो काला ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। आई लैंडेड एंड नॉट सॉरी टू वॉक एंड अवे फ्रॉम द ओल्ड कटर नियर द कंट्रोल टावर, और ना ही मैंने उसको वहाँ कंट्रोल टावर के पास देखा। आई वेंट द आज ए वुमेन, तब मैं कंट्रोल रूम में एक लेडी से मिला। द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर पर थी। वेयर आई वॉज एंड हु आर अनदर पायलट, वहाँ कौन था? वेयर आई वॉज, जहाँ मैं था। हु आर द अनदर पायलट वाज, वहाँ दूसरा पायलट था।
आई वॉन्टेड टू सी, थैंक यू, मैं उसे मिलना चाहता हूँ और उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरे और बड़ी अचंभित होकर देखा। एंड देन लाउड, और हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज। अब देयर इज ए स्ट्रॉन्ग, इस बड़े तूफान में। नो वन अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, इस रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। यू वॉज ओनली वन, केवल तुम अकेले थे। आई कुड सी द रेडार, जिसे मैंने रेडार में देखा। सो ही हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास। तो वो कौन था जिसने मुझे सुरक्षित, बिना रेडार कंपास के, कोई रेडियो नहीं था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, वो कौन था जिसने मेरी सहायता करी? हु वॉज अ पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन, उस अदृश्य काले जहाज का पायलट कौन था? फ्लाइंग द स्टॉर्म विदाउट लाइट, बिना लाइट के उस तूफान में कौन था? ये आज भी जो है इस कहानी का रहस्य बना हुआ है। उसकी सहायता किसने की? तो बच्चों, उसकी सहायता किसने की? सोचिए। जिसमें दृढ़ विश्वास होता है, जिसमें अपने ऊपर विश्वास होता है, वो अपने जीवन की राह खुद बना लेता है। इसलिए वो मोटिवेशन कौन था? वो सेल्फ ही था। थैंक यू, धन्यवाद।